कि हमारे जलसे बेअसर क्यों है, हमारे जलसे बेअसर क्यों है, इसी पे गुफ्तगू हो रही थी हजरत अल्लामा मौलाना गयास साहब किबला से और हजरत मौलाना मोइन साहब किबला से बातचीत हो रही थी। तो मैंने जो अब तक समझा है मैं उसे बयान कर देता हूं। मैंने उन लोगों के सामने भी बयान किया था, आपके सामने भी बयान कर दिया कि हमारे जलसे बेअसर क्यों है। इतने जलसे हो रहे हैं। मौलाना जाहिद साहब एक रोज मैंने 2018 में तजसिया करवाया था, कुछ लड़कों को लगाया था कि ये बताओ कि आज की तारीख में हमारे कितने जलसे हैं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उन लोगों ने जानबूझकर अंदाजा लगाकर मुझे बताया कि हजरत इस वक्त आज की तारीख में 103 जलसे हैं। 103 जलसे। अब 103 जलसे बताए उन्होंने। मैं सोचने लगा कि 103 जलसे जरूर हैं, लेकिन इन 103 जलसों से 3 नमाजी हमारे नहीं पढ़ सकते। मैंने अपना तज्जिया किया। वजह क्या है? बात असल ये है, जलसा कराने वालों का मकसद वो भी दूसरा, जलसे में आने वालों का मकसद वो भी दूसरा, और जो जलसा हम लोग कर रहे हैं हमारा भी मकसद दूसरा। जलसे का मकसद है कि इस्लाह हो जाए। बुजुर्गों ने कायम इसलिए किया था कि ताकि जलसा हो, कुछ दीन की बातें हो, कुछ इस्लाही बातें हो, कुछ ईमान की बातें हो। बुजुर्गों ने इसलिए कायम किया था क्योंकि रात दिन में आप लोग काम में रहते हैं, कोई तिजारत में है, कोई बिजनेस में है, कोई दुकान में है, कारोबार में है, कोई खेत में है, इतना वक्त नहीं है। तो रात को एक महफिल की जाए, उसमें कुछ अल्लाह रसूल की बातें की जाए, कुछ दीन की बातें बताए, इसलिए जलसा कायम हुआ। लेकिन अब जो जलसे हमारे हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये सारे उलमा इकराम बैठे हुए हैं, शायद ये लोग कहें कि ये कहां से ये सब बात लिया है। मैं इसलिए लाया हूं कि मैं किसी और के उर्स में नहीं हूं, मखदूम मिल्लत के उर्स में। और मखदूम मिल्लत कोई दिखावे वाली शख्सियत का नाम नहीं था। मखदूम मिल्लत तो ऐसे थे कि अगर किसी गली से, बाजार से अगर भीड़ से गुजर जाए तो लोग जान भी ना पाए कि ये बहुत बड़े मुफ्ती है, बहुत बड़े आलिम। सादगी हर तरफ से टपकती थी, लिबास सादा, गुफ्तगू सादा, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ सादगी का बिल्कुल पैकर थे। और जिंदगी का उनका मकसद क्या था? उनके जिंदगी का मकसद ये था कि मैं कुछ को ऐसा तो बना डालूं, कुछ को ऐसा तो बना डालूं कि जिस मैदान में उतर जाए उसका वो शहसवार बन जाए। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है इल्म दीन की खिदमत में गुजार दी। और उस यही वजह है कि आज हरियरगंज में जिस शान से उनको जाना जाना चाहिए था, उस शान से आज लोग नहीं जानते हैं। उलमा इकराम को छोड़ दीजिए, वरना आवाम में कोई बहुत नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं हाँ बड़े बड़े साहब, इसके अलावा कुछ। बहरहाल मैं जो अर्ज कर रहा था महबूब साहब कि आपकी तवज्जो, क्योंकि जलसों का मकसद क्या था कि इस्लाह हो। अब जलसों का मकसद वो इस्लाह हट गया है, इस्लाह खत्म। जलसा करने वालों का मकसद ये होता है कि खूब ज्यादा भीड़ हो जाए, टेंट अच्छा लग जाए, बिरयानी अच्छी बन जाए, स्टेज भर जाए, कल को लोग ये कहते हैं कि जलसा बहुत कामयाब हुआ, भीड़ बहुत ज्यादा थी और बहुत अच्छी सजावट थी, और जो मौलाना आए थे बहुत अच्छा बोल के चले। क्या बोल के गए इससे कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा ना। हाँ,
कोई लेना देना नहीं। यही मकसद, जलसा कराने वालों का मकसद है कि भीड़ इकट्ठी हो जाए, और जलसे में भीड़ का जो मकसद है वो सिर्फ ये मकसद है जरा चल के देखें कि कौन से मौलाना आ रहे हैं, कौन से शायर आ रहे हैं। अगर मौलाना है तो कैसा जुब्बा है, तो कैसा साफा है, अगर शायर है तो किस अंदाज का है, कैसे पढ़ता है, कैसे तरन्नुम है, क्या है, वगैरह वगैरह। ये देखने के लिए आ रहे हैं, सुनने के लिए नहीं। और हम भी जो हम आए हैं तकरीर करने हजरत, तो हम इसलिए नहीं आए हैं कि आपकी इस्लाह हो जाए, हम तो इसलिए आए हैं कि हमारी तकरीर जम जाए, हमारी तकरीर जम जाए। और जब तकरीर जम जाएगी तो दिल में उतरेगी। हमारा मकसद ये होता है कि हमारी तकरीर जम जाए। जब मकसद ही खत्म हो गया तो जलसों का असर होगा। जब मकसद ही खत्म हो गया, इस्लाम मकसद था, वो मकसद ही खत्म हो गया। न कराने वालों का मकसद है इस्लाम, और न ही तकरीर करने वालों का मकसद है इस्लाम, इल्ला माशाअल्लाह। वरना यही है कि मेरी तकरीर जम जाए और इतनी अच्छी हो जाए कि यहाँ भी नारा लगे, वहां भी नारा लगे, इधर भी सुभान अल्लाह हो जाए, ताकि कल चर्चा हो जाए कि मौलाना इतना अच्छा बोले कि सिर्फ नारा ही नारा लगता रहा। ये हमारा मकसद हो चुका है। और जब इतना मकसद से हम हट जाएंगे तो जलसों का असर होगा ही, जलसा होगा ही, जलसे का फिर। और आजकल तो हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस लिखते हैं। मैं कहता हूं कि अब इस्लाह जलसा कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। जिस दिन जलसों की इस्लाह हो गई, कसम खुदा की जो है कौम की इस्लाह खुद ब खुद हो जाए। जिस दिन जलसों की इस्लाह हो गई, उस रोज कसम खा के कहता हूं कि कौम की इस्लाह हो जाए। अभी मैंने देखा, अभी शोएब पढ़ रहे थे, आप लोग एकदम जोश में थे, शोएब हटे, मैं बीच में आया, वो सुबुगाहट, वो परेशानी, वो दिक्कत, लग रहा था कि जैसे कि कैदखाने में आप लोग आ गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग, एक बात याद रखना, अब तुम्हें अपना मिजाज बदलना पड़ेगा, तबीयत बदलनी पड़ेगी। जमाना कहां जा रहा है उसको गौर से देखना पड़ेगा। देखो, समझने की कोशिश करो, सिर्फ अपने औकात को इधर उधर जाए मत करो, हालात को समझने की कोशिश करो। जमाना आपको मिटाने पे तुला हुआ है, आपको खत्म करने पे तुला हुआ है, आपकी हैसियत को खत्म करना चाहता है। अगर अपनी हैसियत को बचाना चाहते हो तो फिर अपने असलाफ की यादगार को थमाना पड़ेगा, अपने असलाफ को याद करना पड़ेगा और उनकी जिंदगी को सामने रखना पड़ेगा। अभी नारा लग जाए हुसैन जिंदाबाद, तो मत पूछिए, इतने हाथ उठ जाएंगे सब गिन नहीं पाएंगे आप। अभी नारा लगवाइए, अभी कहूँ या अली पे नारा लगा दो तो सब ऐसा नारा लगाएंगे कि कुछ पूछना नहीं, बस पूछिए। अली के नाम पे सब मरने के लिए तैयार हो जाएंगे अभी सब। लेकिन अगर कह दिया जाए कि ये अली का फरमान है तो एक को तैयार नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। अगर कहा जाए कि अली के नाम पे जो है कुर्बान हो जाओ तो सब तैयार हो जाएंगे, आस्तीन में चढ़ा चढ़ा के सब रोड पे आ जाएंगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि अली का फरमान ये है तो इल्ला माशाअल्लाह एक को तैयार नहीं, सब घर का रास्ता ले लेंगे कि छोड़ो हटाओ मौलाना की बातें, ये तो लोग करते ही। यही होता है। आज क्या हो रहा है, मस्जिद के नाम पे हम नारे जरूर लगा रहे हैं, जुलूस जरूर निकाल रहे हैं, मरने का ऐलान जरूर कर रहे हैं, अपने आप को कटने का सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मस्जिदों को आबाद करने का हमें शऊर नहीं हो रहा है। अगर मस्जिद को बचाने का नाम ले लिया जाए तो सारे जवान रोड पर नजर आएंगे, और मस्जिद को आबाद करने का ऐलान कर दिया जाए तो सारे जवान जो है अपने घर में नजर आएंगे। ये माहौल हो चुका है। जो आबाद नहीं कर सकता वो मस्जिदों को बचा क्या सकता है? जो मस्जिदों को सजा नहीं सकता है, आबाद नहीं कर सकता है, वो मस्जिदों पे को जान क्या कुर्बान कर सकता है? पहले अपने मिजाज को बदलो, अपनी तबीयत को बदलो, तब जाके ये होगा कि कोई मुसलमान मिजाज। मेरे दोस्तों